गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है सुबह वोकैब के सेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं द हिंदू का सेशन है। इसमें एक ही सेशन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाती है। ज़्यादा लेंदी नहीं रखते हैं आपके लिए ही, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाएँ, प्रोडक्टिव रहता है। तो एक बार आप सभी के सभी सेशन को शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, लाइक और शेयर कर देंगे सभी के सभी। चलिए, फर्स्ट वर्ड है आज का बिहेस्ट। बिहेस्ट का क्या मतलब है? कोई ऑर्डर देना, ऑफिशियल कोई ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, कुछ भी वो चीजें रहती हैं। ऑर्डर देना, आज्ञा देना। डिक्री, डिक्री का क्या मतलब है? ऑफिशियली आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं वो मानना ही पड़ता है। कमांड दे रहे हैं, किसी को आदेश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई काम कैसे होना है। एंटोनिम क्या हो गया? सिर्फ आप सजेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दिया है। अगला माने ना माने उससे हमें कुछ नहीं है, हमने सिर्फ सजेशन दिया है। प्ली, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं किसी को किसी चीज के लिए, पेटिशन डाल रहे हैं। नेक्स्ट है लेक्यूने। लेक्यूने का क्या मतलब है? ये इसका प्लूरल वाला है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहता है? आप इसको वर्ड से याद रख सकते हैं, लैक। और अगर इसका डायरेक्ट मीनिंग बोले तो होता है गैप, कि मतलब कोई गैप रह जाना, कोई खाली जगह रह जाना, ठीक है। कोई लैक, कोई गैप, कोई जगह खाली रह जाना। वॉइड, वॉइड का क्या मतलब है? खाली है। लैप्स मतलब जैसे मेमोरी लैप्स होता है कि आपको यहाँ तक का याद है, इससे पहले का याद है, इसके बाद का याद है, बीच के 2 साल का याद नहीं है, मेमोरी लैप्स है, ठीक है, मतलब बीच का गैप। एंटोनिम क्या हो गया? एक्सेस है, सरफीट है, सरप्लस है, ये सारे के सारे हमने किए हुए हैं कि गैप तो भरा ही हुआ है और उससे भी ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एंटेल। एंटेल का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही जरूरी हो, कि कोई भी काम करने के लिए, किसी चीज के होने के लिए कोई चीज जब जरूरी होती है तो हम उसको होते हैं एंटेल। एंटेल का मतलब क्या है? आवश्यक होना, कोई नेसेसिटी है किसी चीज की, नेसेशिएट है, डिमांड है उस चीज की कि वो चीज होनी ही चाहिए, रिक्वायर्ड है वो चीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लीव, छोड़ दिया, मिस आउट कर दिया। नेक्स्ट है टैड। टैड का क्या? जैसे एक बोलते हैं टैड बिट, मतलब थोड़ा सा ही। टैड का मतलब होता है छोटा सा, थोड़ा सा, कम अमाउंट में, थोड़ा सा, लिटिल। फ्रैक्शन, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लगता है, मतलब सेकंड का भी बहुत ही कम भाग, बहुत ही छोटा भाग लगता है लाइक करने में सेशन को। तो एक बार लाइक कर दो पहले तो, ठीक है। किसी भी चीज का कोई भी फ्रैक्शन है वो क्या है? उसका छोटा है, उससे छोटा है। बिट का भी मतलब वही है, छोटा। आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज, मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, यूज कर लेते हैं इसको। लॉट, अलॉट, आई लाइक यू अ लॉट, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लॉट। सरप्लस और सरफीट आपको पता है, जरूरत से ज्यादा होना। नेक्स्ट है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब है कोई भी चीज जो बहुत ही पवित्र होती है, होली होती है, प्योर होती है। पवित्रता, होलीनेस, गॉडलीनेस, प्योरिटी, सारे के सारे पवित्रता से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विकेडनेस, कोई भी चीज जो एविल हो, ठीक है, बुरी कोई चीज। नेक्स्ट है एविंस्ड। एविंस्ड का क्या मतलब है? कोई भी चीज आप सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपने डिस्प्ले पे लगा दिया है, साफ साफ आप उस चीज को दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, शो, डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेट, कोई भी चीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई भी चीज आप हाइड कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं या फिर कंसील कर रहे हैं, जैसे कि डार्क सर्कल्स को कंसील किया जाता है कंसीलर से। नेक्स्ट है लैक लस्टर। इसको याद कैसे करना है? लैक मतलब कमी है, लस्टर मतलब शाइन की कमी है, मतलब कि डल है चीज। लैक है शाइन की, मतलब कि कमी है शाइन में, तो क्या है? वो चीज डल है। डल का क्या मतलब है? कि इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज में, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, मोटिवेशन नहीं हो रही, ठीक है, वो है लैक लस्टर। शिथिल, डिसअपॉइंटिंग है वो चीज, अनइंस्पायर्ड हो, इंसिपिड हो, इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंस्पायर्ड हो, इंटरेस्टेड हो।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैरिंग। जैरिंग का क्या मतलब है? किसी को ऐसे ऐसे करके जैसे हिला देते हैं ना, वो चाहे शॉक लग के शॉक से हिल जाता है या कोई इंसान ही ऐसे पकड़ के हिला रहा होता है ऐसे ऐसे करके, वो तो चोट लग जाना, उससे बोल देते हैं इसको वुंड। जॉल्ट मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे किसी को हिलाना, जर्क हिला देना पूरा। एंटोनिम क्या है? प्लीज किसी को आराम से कंफर्टेबल रूप में रखना। नेक्स्ट है सररियल। सररियल का क्या मतलब है? रियल और जो रियल, जो सर मतलब कि जो रियल नहीं है, जो रियलिटी से थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेंज है, वियर्ड है, अटपटा है, अजीब है, यूजुअल ऐसी चीज नहीं है। सररियल। अवास्तविक है, अनरियल है। अनयूजुअल, यूजुअल मतलब साधारण और अनयूजुअल असाधारण। बिजार, वियर्ड, स्ट्रेंज है, अजीब है, वियर्ड है। एंटोनिम क्या हो गया? कोई चीज जो यूजुअल है, साधारण है, रियल है, सच में है। नेक्स्ट है ऑस्टेंसिबली। ये हमने एक बार पहले भी किया था कि जहां तक, जैसे कि मैं बोलूं कि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे मेरी नॉलेज है, उसके आधार पर तो ये सच है, वो होता है ऑस्टेंसिबली। मतलब क्लियरली कि यही चीज है, अपेरेंटली जितना मुझे पता है उस हिसाब से। ये पक्का नहीं है कि वो चीज सच है या नहीं, सही है या नहीं। प्रकट रूप में क्लियरली, अपेरेंटली हाँ ऐसा होगा ही। ठीक है, फिर है आपका सेमिंगली, मतलब जैसा कि दिख रहा है, जैसा प्रकट हो रहा है। एंटोनिम है जेन्युइनली, कि जेन्युइनली वो चीज है, ट्रूली सच में वो चीज है। नेक्स्ट है आपके फ्रेजल वर्ब्स या फिर आपके इडियम फ्रेजेस। फॉल थ्रू द नेट, जैसे कि नेट है, ठीक है, नेट कैसा होता है आपका? जैसे कि मान लीजिए नेट है, उसमें सारी की सारी चीजें अटक जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ निकल जाता है, उसको आप नोटिस नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के बीच में जो नीचे से निकल गया वो आपने नोटिस नहीं किया। फॉल थ्रू द नेट, फेल टू बी नोटिस्ड और इंक्लूडेड विद अदर टैलेंटेड पीपल। नोटिस नहीं हो पाए आप और टैलेंटेड पीपल के साथ में। ब्रिज द गैप, मतलब दो चीजों के बीच का डिफरेंस कम करना। ब्रिज द गैप मतलब पुल बनाना गैप पर, ठीक है। कनेक्ट टू थिंग्स और टू मेक द डिफरेंस बिटवीन देम स्मॉलर, उनके बीच का डिफरेंस स्मॉलर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बर्न ब्रिजेस। अब अगर आपने ब्रिज को ही जला दिया तो अब आप वापस वहां नहीं जा सकते हो। एक्ट इन अ वे दैट डिस्ट्रॉय एनी चांस ऑफ रिटर्निंग, आप वापस अब नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप बहुत छोटा सा होता है और अगर उसमें स्टॉर्म आ जाए, मतलब छोटी सी चीज में बड़ी चीज, छोटी सी चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्साह हो जाना। ग्रेट एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्राइवियल मैनर, तुच्छ चीज के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। नेक्स्ट है लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब आप मान लीजिए पेड़ है, उस पे जो फ्रूट है जो लो पे है, मतलब कि जो नीचे ज्यादा लटक रहा है, ऑब्वियसली आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, मतलब इजीली अचीवेबल है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थंडर और लाइटनिंग का फियर को क्या बोलते हैं? एस्ट्राफोबिया। मतलब थंडर स्टॉर्म्स वगैरह से, स्टॉर्म से रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा, थंडर स्टॉर्म्स वगैरह से एस्ट्राफोबिया। नेक्स्ट है ऑब्सेशन फॉर रनिंग अवे फ्रॉम होम। सिर्फ होम से ही नहीं, जब आपको लगता है कि आपको कैप्टिवेट कर लिया है, आपको किसी चीज से बांध कर रख लिया है, उसको बोलते हैं ड्रैपेटोमेनिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। एक डिस्प्यूट को, लड़ाई को सॉल्व करने के लिए जो एक बीच में होता है बिचौलिया, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ट्रेटर है जो दोनों साइड पर है, आर्बिट्रेटर। ऐसे लर्न कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट ऑफलाइन में करना, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक सभी के सभी करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, प्रेपकर को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ यहाँ जुड़ जाना। नाउ आई विल सी यू एट 3 PM एंड आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग। ये चारों चीजें कर देना, यहाँ जुड़ जाना। थैंक यू सो मच।